रेनो इंडिया ने हाल ही में 1 मिलियन प्रोडक्शन का माइलस्टोन टच किया है और अब रेनो इंडिया वर्कशॉप ऑन व्हील्स एंड शोरूम ऑन व्हील्स लेकर आ चुकी है, जिसके चलते हर गांव, हर कस्बे, यानी कि देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर्स के करीब पहुंच सके। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है सुधीर मल्होत्रा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग है रेनो इंडिया की तरफ से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये वर्कशॉप ऑन व्हील्स एंड शोरूम ऑन व्हील्स जो कि आप लॉन्च किया है आपने रेनो इंडिया की तरफ से, जो लोगों को मिलने वाला है, कस्टमर्स को मिलने वाला है, बेसिकली क्या है ये कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम कह रहे हैं वो रेनो एक्सपीरियंस डेज कह रहे हैं, क्योंकि ये हम अपने कस्टमर्स के और नज़दीक जा रहे हैं। उनको हम रेनो ब्रांड का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारे ब्रांड के डीएनए में है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो हम इस समय देख रहे हैं, हम इस समय शोरूम ऑन व्हील्स के अंदर हैं। सो विच इज़ ऑलमोस्ट जो एक शोरूम का रेप्लिका है। इट इज़ एयर कंडीशन, एक कार इसमें डिस्प्ले में हमारी रेनो ड्राइवर, और साथ में एक्सेसरीज जिसको कस्टमर्स खुद टच एंड फील करके देख सकें, गाड़ी के बारे में जान सकें, और साथ ही अच्छे कंफर्टेबल एसी एनवायरनमेंट में वो सिलेक्ट कर सके कि कार में किस तरह की एक्सेसरी वो लगवाना चाहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो बनाया हमने, वो हमने अपना जो डीलर नेटवर्क है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया, ताकि हम और ज़्यादा अपने कस्टमर्स के नज़दीक जा सकें। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो वर्कशॉप ऑन व्हील्स है वो हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो बिफोर, मतलब दैट्स द कस्टमर सेंट्रिसिटी। जब हमने शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च करने से पहले वर्कशॉप ऑन व्हील्स लॉन्च करी, ताकि हम अपने कस्टमर्स को ऐसी जगह पे भी सर्विस दे सके जहाँ जो हमारी वर्कशॉप से दूर हो। और अब शोरूम ऑन व्हील्स और वर्कशॉप ऑन व्हील्स को इंटीग्रेट करके एक अनूठा एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं, जो एक क्रॉस इंडिया 600 से ज़्यादा लोकेशंस पे हम कमिंग डेज में हम ये देंगे अपने कस्टमर्स को। तो अगर मैं कहूँ तो ये कस्टमर्स के और नज़दीक जाना, उनसे जुड़ना, उनको सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करना, ये ऐसा एक अनूठा इनिशिएटिव है जो डीलरशिप्स के बाहर हम देने की कोशिश कर। आपके पास ऑलरेडी क्विड है, काफ़ी अच्छा कर रही है, देन ट्रैवर है 7 सीटर, एक सेफ एमपीवी आप बोलते हैं इसे, फिर उसके बाद काइगर है जो कि स्टाइलिश एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में है, काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि रेनो जल्द ही अपनी डस्टर लेकर आ सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सवाल अच्छा है। इनफैक्ट डस्टर जब आता है तो उससे बहुत नाम से ही एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, क्योंकि उससे जो सेगमेंट क्रिएट किया अपने आप में, और जिस तरह से हमारे इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स इनोवेट करते रहे हैं, डस्टर एक तरह से उसको भी एम्बॉडी करता है। जिस तरह की गाड़ियाँ अभी भी, ड्राइवर इटसेल्फ जो है इनोवेशन, आपने तीनों गाड़ियों का नाम लिया, क्विड, काइगर, ड्राइवर, तीनों अपने आप में कुछ ना कुछ नया लेके आई हमारे भारतवर्ष के लिए। तो आगे चल के डस्टर, अब ये जो आगे का जो प्रश्न है वो हम उस समय लेंगे जब हम उस तरफ आएंगे। तो आज की डेट में ये कहना मुश्किल है कि आगे के लॉन्चेस में क्या क्या होने वाला है। ज़रूर नए लॉन्चेस होंगे और हम आपको, और आप ज़रूर उनमें होंगे, तो यू विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट टू नो अबाउट इट। तो मैं अभी इतना ही बोल सकता हूँ, बट यस, सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन मेंशन राइट नाउ। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि हम देख रहे हैं, अब लगभग हर मैन्युफैक्चरर अपना अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार में लेकर आ रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि रेनो के पास ऑलरेडी है इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इंडिया में हम कब तक उसे देख सकते हैं? तो ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहे हैं। समय हम आपको, जैसे जैसे हम उस समय के करीब आएंगे, हम ज़रूर आपको सूचित करेंगे, और उस समय विल बी वेरी क्लियर। बट एक इलेक्ट्रिक कार ऑलरेडी हमने डिसाइड कर ली है इंडिया में लाने के लिए। ओके, फेस्टिव सीज़न जल्दी आने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है। तो फेस्टिव सीज़न को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं अभी रेनो इंडिया की? फेस्टिव सीज़न जैसा आपने कहा, इट्स राउंड द क्लॉक। इनफैक्ट सबसे पहले भारतवर्ष में अगर मैं फेस्टिव सीज़न, तो ओणम की शुरुआत होती है केरला में, फिर गणेश चतुर्थी रेस्ट ऑफ इंडिया में, ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो नाउ सेलिब्रेट्स, एंड देन दिवाली। सो
फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, एक चीज़ जो हम सोचते थे, जिसके लिए हम तैयार रहें, वो आज वही हम शोकेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब फेस्टिवल भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, तो ये ज़रूरी था कि हम ऐसे ऐसे शहरों में जाएं जहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं है। अगर हम उन शहरों में, उन तहसीलों में जाएंगे तो हम फेस्टिवल्स अपने उन कस्टमर्स के लिए और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये जो रेनो एक्सपीरियंस डेज है, एक तरह से ये हमारे भारतवर्ष को कवर करने की, अपने कस्टमर्स के पास पहुंचने की तैयारी भी है, और फेस्टिवल्स को भी बहुत बेहतरीन करने की भी एक तैयारी है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो फेस्टिवल्स आने में आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप हर जगह इस एक्सपीरियंस सेंटर को पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि मतलब इंडिया में टियर 2, टियर 1 के अलावा जो टियर 3 सिटीज़ हैं, या इससे भी जो नीचे टियर 4 सिटीज़ है, वहाँ पर भी आप इस एक्सपीरियंस सेंटर को लेकर जाएंगे या फिर कहीं सीमित ही रखेंगे इसे? तो इनफैक्ट अगर आप देखें टियर 1, टियर 2 में तो और काफ़ी हद तक टियर 3 तक एस्टेब्लिश नेटवर्क है। तो हम जो शोरूम ऑन व्हील्स को लेके जा रहे हैं, ज़्यादातर जगहें वही हैं जहां हम नहीं हैं। तो वो टियर 4, टियर 5 तहसील्स, हम उन लोकेशंस के अंदर शोरूम ऑन व्हील्स को लेके जा रहे हैं। इस पूरे जो आप यहाँ पे आज पूरे का पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये पूरा सेटअप वहीं पे रेप्लिकेट होगा। गाड़ियाँ होंगी टेस्ट ड्राइव करने के लिए, बैठने के लिए, कस्टमर को अगर कुछ डिस्कशंस करनी है वो सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो ये हम ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा नेटवर्क नहीं है। तो वी विल गो फर्दर डीप इनटू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी लगता है कि रेनो इंडिया से आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे वीडियो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सुधीर सर हमसे फिर से जुड़ें, आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।